फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू बडी फॉर स्टडी चैनल। आज का वीडियो हम कुछ अलग अंदाज से शुरू करेंगे। आज हम एक क्विक एक्टिविटी बेस्ड गेम खेलेंगे जिसमें मैं आपको 3 स्कॉलरशिप रिलेटेड मैसेज दिखाऊंगी। कौन सा रियल है और कौन सा फेक ये आपको डिसाइड करना है। हर राउंड के बाद मैं 5 सेकंड रुकूंगी, आप खुद डिसाइड कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्या लगता है, ये मैसेज रियल है या फेक? ये फेक है। इन डिटेल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 3 चीजें। सबसे पहला, इस मैसेज में स्कॉलरशिप का नाम ही मिसिंग है। दूसरा, कोई भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट अप्लाई करने या क्लेम करने के लिए पैसा नहीं मांगती। और तीसरा, ऑफर 24 घंटे में खत्म होगा। इस तरह की लाइंस सिर्फ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए डाली जाती हैं ताकि आपको सोचने का वक्त ना मिले। तो अगर कभी ऐसा टेक्स्ट आए तो इन 3 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें। राउंड 2, टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो क्या आइडेंटिफाई किया, रियल या फेक? अगर आपका जवाब रियल है तो आप सही हैं। और अगर आप इस मैसेज को राउंड 1 वाले मैसेज से कंपेयर करेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि इस मैसेज में सब कुछ सही है। यहाँ नोट करने वाली बात ये है, स्कॉलरशिप का नाम क्लियरली मेंशन है, कोई रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फी नहीं मांगी गई है और अर्जेंसी तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करी गई है। ये एक प्रॉपर और रियल स्कॉलरशिप अवेयरनेस मैसेज है और यही इस राउंड का लेसन है। किसी मैसेज का फेक होना इस बात से तय नहीं होता कि अमाउंट कितना बड़ा है, वो इस बात से तय होता है कि वो आपको किस तरह से अप्रोच कर रहा है। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं और देखते हैं इस मैसेज को कौन सही से आइडेंटिफाई कर पाता है। टाइमर शुरू हो चुका है। और अगर आपको ये रियल लगा है तो आप गलत हैं, ये मैसेज फेक है। और ये सबसे खतरनाक टाइप है क्योंकि इसमें सब कुछ सही है सिवाय एक चीज के, OTP। बस ये एक शब्द देख लीजिए, बाकी कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल, कोई भी बैंक या कोई भी लेजिटिमेट स्कॉलरशिप आपसे OTP नहीं मांगती, कभी भी नहीं, किसी भी वजह से नहीं। और एक बात, नेशनल स्कॉलरशिप अथॉरिटी नाम प्रोफेशनल लगता है, लेकिन इस पोर्टल का असली नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। स्कैमर्स हमेशा ऐसे मिलते जुलते नाम यूज करते हैं, इसलिए नाम और वेबसाइट दोनों क्रॉस चेक जरूर करें। और अब एक बोनस राउंड, और ये राउंड थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें ना कोई मैसेज आता है ना कोई लिंक, और ये सबसे डेंजरस स्कैम है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता। चलिए इसे केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। जूनागढ़ गुजरात, इस महीने की खबर है। 21 स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अप्रूव हुई थी, लगभग 24 लाख, लेकिन ये पैसा सब स्टूडेंट्स तक पहुंचा ही नहीं। तो ये पैसा आखिर गया कहाँ? ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स के नाम पर बोगस बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं और पैसा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के बजाय सीधा उन अकाउंट्स में चला जाता है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, पिछले 3 महीनों में ऐसे 3 केसेस सामने आए हैं। जून में गांधीनगर, जुलाई में भोपाल और अब अगस्त में जूनागढ़। तो इस टाइप के स्कैम से बचने का तरीका क्या है? सिर्फ एक, अपना स्टेटस खुद चेक कीजिए। किसी कॉलेज, किसी एजेंट या किसी मिडलमैन के भरोसे मत बैठिए। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए scholarships.government.in पर लॉगिन कीजिए और पेमेंट स्टेटस के लिए pfms.nic.in पर नो योर पेमेंट पर जाकर देखिए कि पैसा किस अकाउंट में गया है। अगर पैसा डिसबर्स दिखा रहा है और आपके अकाउंट में नहीं आया है तो वेट मत कीजिए, पोर्टल पर ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए और अपने बैंक से कंफर्म कीजिए कि आपका आधार किस अकाउंट से लिंक्ड है। सो फ्रेंड्स, अगर इस पूरे वीडियो से आपको कुछ याद रखना है तो वो ये है, स्कॉलरशिप स्कैम्स 2 टाइप के होते हैं। पहला आपको ढूंढता है, मैसेज भेजता है, लिंक भेजता है, OTP मांगता है, उससे बचने के लिए क्लिक मत कीजिए। और दूसरा आपको ढूंढता ही नहीं है, वो आपके नाम का और आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करता है और आपको पता भी नहीं चलता। उससे बचने के लिए रेगुलरली अपना स्टेटस चेक करें। और एक बात, जूनागढ़ के वो 21 स्टूडेंट्स स्मार्ट नहीं हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई लिंक क्लिक नहीं किया था, कोई फी नहीं दी थी, उनको बस किसी ने ये नहीं बताया कि अपना स्टेटस आपको खुद चेक करना होता है।
अब आपको पता है तो दो काम कीजिए, आज ही अपना स्टेटस चेक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से एक स्कैम कम हो जाए। एंड यस, ऐसे ही वेरीफाइड स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन के लिए बडी फॉर स्टडी को जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।